आप देख रहे हैं यूपी इंडिया न्यूज। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। महाराजगंज से इस वक्त की बड़ी खबर। महाराजगंज राम की सेवा करेंगे तहसीलदार, सरकारी सर्विस से लिया स्वैच्छिक सेवानिवृत्त। वीआरएस महाराजगंज के निचलौल तहसील में तैनात न्यायिक तहसीलदार राम अनुज अयोध्या के रहने वाले हैं। राम की सेवा के लिए सरकारी नौकरी छोड़ हमेशा के लिए पहुंचेंगे अयोध्या, करेंगे राम की सेवा। आज निचलौल तहसील सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार राम अनुज अपनी पत्नी व बड़े रामदयाल के साथ शिरकत किए। विदाई समारोह में उप जिला अधिकारी सत्य प्रकाश मिश्रा ने तहसीलदार राम अनुज को रामचरित मानस भेंट किया, तो वहीं तहसीलदार सभागार में मौजूद अधिवक्ता गणों ने फूल माला पहनाकर शुभकामनाओं के साथ उन्हें विदा किया। तहसीलदार राम अनुज त्रिपाठी ने कहा, मौजूदा दौर में जहां भाइयों के बीच में कई तरह के तनाव व दूरियां रहती हैं, इसी दौर में मेरे बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को इस तरह से राम के आदर्शों पर चलने का शिक्षा और प्रेरणा दी। आज मैं तहसीलदार के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वीआरएस होकर श्री राम की सेवा के लिए हमेशा के लिए सरकारी नौकरी को त्यागते हैं। अपने इष्ट देव भगवान श्री राम के चरणों में जा रहा हूँ, जहां 500 साल के बाद रामलला का मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को पीएम मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इसके बाद आम लोगों के लिए यह मंदिर खोल दिया जाएगा। मंदिर में सेवा के दृष्टिगत कई लोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार भाव दिखा रहे हैं। इसी के क्रम में महाराजगंज जिले के निचलौल तहसील में न्यायिक तहसीलदार के पद पर तैनात अयोध्या के रहने वाले राम अनुज त्रिपाठी ने रामकाज के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वीआरएस ले लिया है। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त के बाद वह अब अपना समय राम जन्मभूमि में ही बिताएंगे। हालांकि अपने सेवानिवृत्त के आवेदन में उन्होंने पारिवारिक और स्वास्थ्य को कारण बताया है। अगस्त माह में ही प्रस्तुत आवेदन पर राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी है, जिसके क्रम में जिला अधिकारी अनुन्या झा ने उन्हें कार्य मुक्त कर दिया है। मूलतः अयोध्या जनपद के राम जन्मभूमि के समीप वरिष्ठ कुंड वार्ड के रहने वाले 55 वर्षीय राम अनुज त्रिपाठी ने सरकारी नौकरी 1994 में सहायक विकास अधिकारी कृषि के रूप में नैनीताल में शुरू की थी। नौकरी के दौरान की सिविल सेवाओं की परीक्षा को लेकर तैयारी की और वर्ष 2001 में सिविल सेवा में आ गए। प्रेम में प्रेम में माला दे रही ना लेना पहन लीजिए। एक तरफ लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, आप अपनी सर्विस को बीच में ही छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ये तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, और मेरी इच्छा जो है जब तक इस सेवा में रही तब तक मैं सेवा देता रहा अपना पूरे तन मन और धन से, और अंतिम समय में ये कहने में संकोच नहीं होगा कि मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री राम के चरण कमलों में जा रहा हूँ, इसलिए मैंने इस सेवा को त्याग किया। तो क्या संदेश जाएगा इससे अन्य लोगों में, जो लोग सर्विस कर रहे हैं और कुछ लोग सर्विस की तलाश में हैं? इस संदर्भ में हमें यही कहना है कि चूँकि हम अपनी सेवा से पूर्ण रूप से संतुष्ट रहे, मेरा पारिवारिक दृष्टिकोण, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ईश्वर की कृपा से ठीक ठाक ही रही। मेरे बच्चे अच्छे स्थान पे हैं, मेरा बेटा पंजाब में है, मैकेनिकल इंजीनियर है, जापान में मेरी बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर है, मेरी छोटी बेटी हाई स्कूल में है। तो मुझे अपने भ्राताश्री, पिताश्री, माताश्री सबका आशीर्वाद ही रहा कि मैं अपनी सेवा से। अभी मंच से वकील साहब ने बताया कि बड़े भाई का आप जब भी बुलाते हैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये तो वकील साहब ने जो भी कहा अक्षरशः सही कहा।
वो बड़े भाई की भूमिका में सदैव रहे और रहते हैं। और जैसे कि हम अपने नाम, जो मेरा नाम है राम अनुज, तो लक्ष्मण हुए और मेरे बड़े भाई श्री राम क्या दयाल बात है। तो राम हुए, तो सदैव जो है हमें उनकी छाया मिली। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट होने के नाते अक्सर भाई भाई का बंटवारा या मारपीट किसी भी मामले को लेके आपके पास ऐसे बहुत सारे मामले आए होंगे, तो उसको किस दृष्टिकोण से आप देखते थे और क्या निर्णय करते थे? फाइनली तो मैं न्यायिक दृष्टिकोण से ही देखता था, लेकिन प्रारंभिक में व्यवहारिक दृष्टिकोण भी देखता था और लोगों को ये समझाता था कि व्यवहार को जो है देखते हुए कानून की परिधि में आएँ और उसका सुगम न्याय किया जाए।